नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कलकत्ता से। अभी हम अंडरस्टैंडिंग मैथ एम.एल. अग्रवाल के फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2-3 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 का 1 में इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट कर मतलब दो इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या हमें करना क्या है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3/5। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि 3 को 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या 7 को 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब कोई डिवीजन नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब 7 वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर नहीं है वो भी न्यूमरेटर में काउंट होगा, यानी 7 × 3 और डिनोमिनेटर में 5। ये न्यूमरेटर में 7 × 3। 7 क्या होगा, क्योंकि 7 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है वो न्यूमरेटर कहलाता है। तो एक न्यूमरेटर 7 हो गया, दूसरा न्यूमरेटर तो दिखाई दे रहा है 3 × 7 × 3 नया न्यूमरेटर बन गया, इट्स डिवाइडेड बाई 5। तो प्रोडक्ट में कितना हुआ 21 को 5 से डिवाइड करने से कितना होता है 4 and 1/5। तो मेरा आंसर हो गया 4 and 1/5। करना क्या था, 7 के साथ 3 × 7 के साथ एक फ्रैक्शन ऐड करना, मल्टीप्लाई करना था। तो इसमें हमने क्या सीखा, अगर कोई डिवीजन नहीं होता, अगर कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आपस में रिड्यूस होने का कुछ नहीं होता है, तो न्यूमरेटर इंटू वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वो भी न्यूमरेटर में काउंट होगा, इस तरह से। और फिर चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। इवैल्यूएट करना है 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3/14 को। अभी 3/14 में क्या हो दिखता है, यहाँ पे न्यूमरेटर का 21 और डिनोमिनेटर में 41 में 7 एक कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे डिवीजन होगा। तो जहाँ पे डिवीजन होगा वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा उस ऊपर वाले सिस्टम के साथ इस वाले सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होगा। तो देखते हैं क्या चेंज होता है। अब 21 को मैं 21 न लिख के 3 × 7 लिख सकता हूँ। 3 × 7 × 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 14 की जगह में 2 × 7। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 21 को भी 7 से डिवाइड कर सकता हूँ जो कि न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में 14 उसको भी 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से मैंने 21 न लिख के उसको फैक्टर में तोड़ दिया 3 × 7, और ये तो C वाला, ये वाला C तो था ही, तो न्यूमरेटर में 3 × 7। अब क्या है कि एक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर है और वही नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसको दोनों से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर से 7 हटा दिया, डिनोमिनेटर से 7 हटा दिया, तो क्या रहा, न्यूमरेटर में 3 × 3, डिनोमिनेटर में 2। अब 3 × 3 का 9/2, और क्योंकि ये 9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा था, तो न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में एक ही डिनोमिनेटर है, तो और साथ में जो नंबर का जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है वो भी न्यूमरेटर में काउंट होगा। यहाँ पे भी 21 का डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये भी न्यूमरेटर में काउंट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं जानता हूँ कि 21 और न्यूमरेटर का 21 और डिनोमिनेटर का 14 दोनों में एक डिवीजन का है, दोनों में एक 7 कॉमन फैक्टर है, तो उसको थोड़ा सा उस हिसाब से किया। तो जैसा हमें जैसा केस मिलेगा उस हिसाब से डील करेंगे। तो 3 and 2/5 × 8 एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 3 × 5 और उसके साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ न्यूमरेटर का 2 ऐड करेंगे, और फिर × 2 अभी बाद में करते हैं, पहले ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद 8 के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचेंगे। अभी 3 × 5 पहले प्रोडक्ट लेंगे 3 × 5, और 3 × 5 के साथ नेक्स्ट स्टेप में जाके 2 ऐड करेंगे। तो 3 × 5 15 + 2 = 17, तो 17/5। अब यहाँ पे देखते हैं कि 17 के डिनोमिनेटर में 5 है, कि 17 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, और 8 को भी 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवीजन नहीं होगा तब क्या होगा, तो नया प्रोडक्ट नया न्यूमरेटर होगा 17 × 8, और डिनोमिनेटर में 5, और 17 × 8 का मिल गया 136/5। और चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया 27 and 1/5 आंसर हुआ। 4 करना है। अब इसके नेचुरल नंबर के साथ मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 6 × 4 होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट और उसके साथ ऐड करेंगे न्यूमरेटर को। तो 6 × 4 का 24, और 24 के बाद अब 3 ऐड करेंगे करके 27 मिला। तो इस फ्रैक्शन 6 and 3/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से 27/4 मिला। अब यहाँ पे देखते हैं 5 को न्यूमरेटर का 5 को डिनोमिनेटर के 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और 27 को भी 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी डिवीजन नहीं होगा। जब डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, 5 × 27 का नया न्यूमरेटर बनेगा, डिनोमिनेटर में 4, इसका प्रोडक्ट में मिला 135, और चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 135 इज ग्रेटर देन 4, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में 33 and 3/4 में आंसर किया।
अभी यहाँ पे अभी तो ये 1 का 2 कंप्लीट हो गया, 1 का कंप्लीट हो गया, अब 2 का 1, 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 18 8 ऑफ एक है जिसको रिप्लेस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना पड़ेगा, यानी 2/3 ऑफ 18। तो 2/3 ऑफ 18 को कैसे रीड करेंगे, 2/3 इंटू 18। अब ऑफ को रिप्लेस कर दिया 18 के साथ। अब मैं वो अब देखते हैं कि डिविजन होता कि नहीं। 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमरेटर 18 को डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में मैं इसको अपने हिसाब से सजा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा 2 को तो 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 को सेपरेट कर दिया 2 इंटू, लेकिन 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो नया फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पे 3 किसके डिनोमिनेटर में था, 2 के, तो मैंने, लेकिन उसमें मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो लेकिन मैं अगर 3 को 18 का डिनोमिनेटर बना देता हूँ तो मैं 18 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शंस हैं ये रिजिड नहीं है, अपने आप में फिक्स नहीं है, मैं उनको अपने हिसाब से सजा सकता हूँ। तो जहाँ पे डिवीजन होगा वहाँ पे सजाऊंगा, जहाँ पे डिवीजन नहीं होगा वहाँ पे सजा के क्या फ़ायदा। वहाँ पे न्यूमरेटर इंटू जो भी नंबर है, ये भी 5 भी न्यूमरेटर है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर नहीं है, और इस 27 का तो डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर, तो 2 न्यूमरेटर होगा 5 इंटू 27। तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, लेकिन अगर जहाँ पे डिवीजन होता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे मैं अपने इसको सजा सकता हूँ। ये डिनोमिनेटर 3 को 2 से हटा के 18 के नीचे ले आया, लाने से 2 सेपरेट हो गया। इस तरह से यही सब ट्रिक्स इसमें सीखने पड़ते हैं। और नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता है, 2 इंटू 18 का 36 बना के फिर 3 से डिवाइड करूँ। क्यों मैं ऐसा करूँ, जबकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह से मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो 18 को 3 से डिवाइड करके 6 मिला, 2 इंटू 6 का 12 हो गया। और इससे मैंने ये सीखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी शिफ्ट कर सकते हैं। न्यूमरेटर के 2 इंटू 18 का 18 इंटू 2 करने से भी हो जाता है। ये 2 साइड में रहता है तो 18 इसके नीचे आता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करते रहेंगे। 2 का 2 करके फाइंड हाफ ऑफ 4 and 2/9, तो यानी हाफ इंटू 4 इंटू 12। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 इंटू 9 और उसके होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर 4 इंटू 9 और उसके साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा और फिर न्यूमरेटर का 2 ऐड करेंगे। 4 इंटू 9 का 36 और 36 के साथ 2 ऐड करके 38 बना, 38/9। अब यहाँ पे क्या था, 1/2 और इंटू 38/9। अभी एक को 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 38 को भी 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 38 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं न्यूमरेटर को 1 इंटू 38 का 38 इंटू 1 कर दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, और नहीं तो 2 इंटू 9 का 9 इंटू 2 कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इन दोनों का इस तरह से भी कर सकता हूँ। 38 को मैं तो जानता हूँ कि 38 को 2 से डिवाइड करना है, तो 38 को 38 नहीं लिख के 2 इंटू 19 लिखा, क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर है, दोनों नंबर डिनोमिनेटर का 2 38 को डिवाइड कर सकता है, 2 इंटू 19, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 9, प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर। प्रोडक्ट 1 इंटू 38 नहीं लिख के मैंने 38 को ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैं उसको 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। ऐसे में न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 दोनों को हटा दिया, 19/9 मेरा रहा, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 19 को 9 से डिवाइड करने से 2 बार जाएगा, और प्लस यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आएगा, 2 and 1 बनाए, ये आंसर। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा, यहाँ पे मैंने सीखा कि पहले तो ऑफ को रिप्लेस करके उसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, और उसी वक्त मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने का प्रोसेस में जाएंगे। और उसके बाद जब जाएंगे तो देखते हैं कि डिवीजन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे डिवीजन होता है, तो यहाँ पे डिवीजन जब होता है तो 38 को अल्टीमेटली तो 38 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैं उसको नहीं करके 38 को रिप्लेस करके 2 इंटू 9 अगर लिख दो, ऐसे में न्यूमरेटर का लिए। नहीं तो दूसरा क्या होता था, दूसरा एक फ्रैक्शन होता था 1 इंटू 38 का 38 इंटू 2 कर सकता, तब भी मेरे को यहाँ पे 19 मिलता। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, अलग अलग पॉलिसीज को, अलग अलग सिस्टम को यूज़ करते जाएंगे। फाइंड 5/8 ऑफ 9 and 2/3। तो ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे 9 इंटू 3 का 27 के साथ 2 ऐड करके 29/3। अब यहाँ पे देखते हैं 5 को 8 से डिवाइड नहीं होगा, 29 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, 29 को 8 से डिवाइड नहीं होगा, कहीं भी डिवीजन नहीं हो रहा है। जब डिवीजन नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट करके नया, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, और फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर। तो 5 इंटू 29 का मिला 145, और इंटू 3 का 24, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कर दिया। तो
तो जब भी ऑफ मिलेगा उस ऑफ को मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर देंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। डिवीजन होता है तो अलग बात है, नहीं होता है तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। इवेल्युएट करना है 3/7 के साथ 5/9। तो आप भी देखते हैं कि 3 को 7 के साथ डिवाइड नहीं होगा, 5 को 9 के साथ डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 को 9 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरे पास क्या ऑप्शन रहता है, मेरे पास न्यूमरेटर का 3 × 5 को 5 × 3 कर सकता हूँ, और नहीं तो डिनोमिनेटर को 7 × 9 को 9 × 7 कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को 3 × 5 को 5 × 3 कर दिया। ऐसा करने से क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ 3 और 9 में डिवीजन होगा। ऐसा करने से मेरे को 9 के न्यूमरेटर में 3 मिल गया। ऐसे 9 के न्यूमरेटर में क्या था, 5 था, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 3। तो मैं कहने का मतलब यही है कि इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं, इस तरह से ऑप्शंस में न्यूमरेटर कहीं फिक्स नहीं होता है। ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको किसका न्यूमरेटर बनाऊँ, किसको किसका डिनोमिनेटर बनाऊँ। मैं किसी को भी डिनोमिनेटर अपने मेरे जो सुविधा होगा उस हिसाब से मैं अपना न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ इस टाइप के आंसर में। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 5 की जगह में 3 चाहिए न्यूमरेटर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को उधर में भेज देंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट 3 को राइट में लेके आएंगे। तो 3 × 5 का 5 × 3 कर दिया। ऐसे में मेरे को 9 के न्यूमरेटर में 3 मिल गया। अब मैं जानता हूँ कि 3 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला, और 9 को 3 से डिवाइड करके 3 मिला, तो 3/9 अभी रिड्यूस होकर 1/3 हो गया। अब और कोई डिवीजन नहीं होगा। 5 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता, 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, 1 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता। अब क्या होगा, 1 × 5 का 5 न्यूमरेटर में, 7 × 3 का 21, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये यहाँ से मैंने क्या, तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें मैंने क्या सीखा कि ये सब फिक्स नहीं है। सी के 7 का न्यूमरेटर सी होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 5 का न्यूमरेटर 9 का न्यूमरेटर 5 होगा, ऐसा भी फिक्स नहीं है। 5 का डिनोमिनेटर 9 होगा, ऐसा भी फिक्स नहीं है। सी का डिनोमिनेटर 7 होगा, ऐसा भी फिक्स नहीं है। मैं तय करूँगा कि मेरा न्यूमरेटर कौन होगा, मेरा डिनोमिनेटर कौन होगा। अब मैं किस तरह से करूँगा, डिवीजन होगा तब, और डिवीजन नहीं होगा तो बेकार। उसको तो जब डिवीजन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिवीजन होगा। तो इससे यही सीख हम सकते हैं कि अपना न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर हम खुद सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 को हटा के उसकी जगह में 3 को अपना न्यूमरेटर खुद सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे 9 के न्यूमरेटर के हिसाब से 3 चाहिए। अच्छा, तो हो गया। अभी वैल्यूट करना है 2/5 × 5 और 1/4। तो पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 5 × 4 का 20 और 21 के साथ 1 ऐड करके न्यूमरेटर 1 ऐड करके 21/4। अब यहाँ पे देखता हूँ 2 को 5 से डिवाइड नहीं होगा, 21 को 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 और 4 के में डिवीजन होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी एग्जिस्टिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन डिवीजन है, ये मैंने देख लिया। न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर में 4 में डिवीजन होगा। तो ऐसे में कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे में मैं अपने हिसाब से या तो न्यूमरेटर को चेंज कर सकता हूँ, 2 × 21 का 21 × 2 कर सकता हूँ, और नहीं तो डिनोमिनेटर में 5 × 4 को 4 × 5 कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक पहले वाले में मैंने न्यूमरेटर चेंज किया था, अब की बार मैं डिनोमिनेटर को चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा, 2 × 21 का वैसे ही रहा, लेकिन 5 × 4 का 4 × 5 कर दिया। ऐसे करने से मेरे को 2 का डिनोमिनेटर में 4 मिल गया, जिसमें डिवीजन होगा। तो 2 को 2 से डिवाइड करके 1 मिला, 4 को 2 से डिवाइड करके 2 मिला, 2/2/4 का 1/2 हो गया। अब और कोई डिवीजन नहीं होगा। 1 × 21 का नया न्यूमरेटर 20, 2 × 5 का डिनोमिनेटर 10, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपना न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर यहाँ पे जो है 5 का डिनोमिनेटर कौन है, 2, 4 का डिनोमिनेटर कौन है, 21। अगर ऐसा डिनोमिनेटर में सोचें तो 2 का डिनोमिनेटर में कौन है, 5, 21 का डिनोमिनेटर में कौन है, 4। ये तो क्वेश्चन में है, लेकिन मैं आंसर तो मुझे देना है। मैं अपना डिनोमिनेटर खुद सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस न्यूमरेटर 2 का डिनोमिनेटर में 5 को हटा के 4 को कर दिया। तो ऐसे 4 यानी 5 × 4 का 4 × 5 करते, 5 को लेफ्ट से हटा के राइट में ले आया, और राइट के 4 को हटा के लेफ्ट में लेके आया। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, ये मेरा ऑप्शन में है। और नहीं तो मेरे को सब मल्टीप्लाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करके तब जाके डिवीजन, क्यों मैं ऐसा काम करूं।
आसान वाला काम आसानी से तो करना चाहिए। चलो इवेल्यूएट करना है, दो मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2 इंटू 3 6 और 6 के साथ 1 ऐड करके 7/3 को, और यहाँ पे मेरे को मिल गया 5 इंटू 21 प्लस 4 इक्वल टू 105। तो पहले 5 इंटू 21 और उसके बाद जो प्रोडक्ट के साथ न्यूमरेटर ऐड होगा 5 इंटू 21 का मिल गया 105 और उसके साथ न्यूमरेटर का 4 ऐड करके 109। तो यहाँ पे मैंने तो इसका न्यूमरेटर मेरा हो गया 109 और ओवर 21। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को क्या है, 7 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, 109 को 21 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 7 को 21 से डिवाइड हो सकता है। तो यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खुद सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 7 इंटू न्यूमरेटर में ए इंटू बी को बी इंटू ए कर सकता हूँ, यानी 7 इंटू 109 को 109 इंटू 7 कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं डिनोमिनेटर को 3 इंटू 21 का 21 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर में 3 इंटू 21 को 21 इंटू 3 कर दिया। बात तो एक ही है। तो इस तरह से मेरे को मेरे 7 के डिनोमिनेटर में अभी था 3, लेकिन मुझे चाहिए 21, तो मैं 21 लेके आ गया। अब 7 को 7 से डिवाइड कर, 7 को 7 ने लेके 1 इंटू 7 लिखा, 21 को 21 ने लेके 3 इंटू 7 लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल है। आज यहाँ पे तो डिवीजन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का 7 डिनोमिनेटर का 7 रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ये रह गया 1/3 और इंटू 109। अब कोई डिवीजन नहीं होगा, तो 1 इंटू 109 का 109, 3 इंटू 3 का 9। आ चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो इसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अपना न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर खुद सेलेक्ट करना पड़ता है, और नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, 7 इंटू 109 को मल्टीप्लाई करता और फिर मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर होता, फिर 3 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर होता, फिर डिवीजन करता, रिजल्ट तो वही आना है 12 and 1/9। तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ जिसमें मेरे को 2 मिनट का काम 20 मिनट में करना होगा। तो मैं 2 मिनट का काम कोशिश करूँगा कि 1 मिनट में हो जाए। तो उसका ऑप्शन क्या है कि अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खुद सेलेक्ट करो। इवैल्यूएट करना है, दो मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 3 इंटू 6 प्लस 1 का मुझे नया न्यूमरेटर मिला 19 और 7 इंटू 23 और उसके साथ 4 ऐड करके 165 मिला। तो दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि डिवीजन मेरा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 19 को 6 नहीं होगा, 165 को 23 से नहीं होगा, तो इसमें डिवीजन होगा। तो इसमें 19 एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर में कभी भी डिवीजन नहीं होता है। लेकिन 165 और 6 में डिवीजन होगा, दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 165 को मैं लिख सकता हूँ 55 इंटू 3 और 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 19 के 6 इंटू 23 का 23 इंटू 6 कर दिया, और 23 इंटू 6 नहीं करके 6 को भी ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3, क्योंकि मैं जानता हूँ न्यूमरेटर में एक 3 है, तो दोनों में से हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 19 इंटू 165 को 165 ने लिख के 55 इंटू 3 किया, और 6 को चूँकि इसमें एक 3 है जो कि डिवाइड होगा, तो 6 को 6 ने लिख के 2 इंटू 3 कर दिया, और 19 के डिनोमिनेटर में 23 लेके आ गया। तो ऐसा थोड़ा सा ट्रिक करने से क्या होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मैंने न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर भी 3 हटा दिया, तो मेरे को रहा 19/23 इंटू 55/2। अब कोई डिवीजन नहीं होगा। अब 19 इंटू 55 का नया न्यूमरेटर, 23 इंटू 2 का नया डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट लिया और डिवाइड किया, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे तो हमें यही सीखने को मिलता है। जब मिक्स फ्रैक्शन होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर खाली नया आएगा, और होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर और उसके साथ प्रोडक्ट के साथ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे अलग से करके, जो आएगा वो नया न्यूमरेटर होगा। तो इस तरह से लिख के भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो फिर लिख सकता हूँ, और उसके बाद जो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डिवीजन का कुछ चांस है कि नहीं। अगर कंप्लीट डिवीजन है तो भी अच्छा है, जैसे 10 को 2 से डिवाइड करना। अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है तो जैसे 4 है नीचे, वो यहाँ पे जैसे इनकम्प्लीट डिवीजन है, पूरा कंप्लीट नहीं, 165 को 6 से डिवाइड पूरा नहीं कर सकता, लेकिन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को भी हटा सकता हूँ। तो इस तरह से करना पड़ेगा। अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खुद सेट करूँगा। तब 4 में आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ ₹42। तब 1/3 ऑफ ₹42 जब भी ऑफ रहेगा तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, तब जाकर मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो वो ये ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, 1/3
1/3 इंटू ₹42, यानी ₹42 को 3 समान हिस्सों में बांटने से एक हिस्सा कितना का आएगा, तो वही, तो 42 को 3 से डिवाइड करना है, कितना मिला 14, ₹14, तो 1/3 ऑफ ₹42 इज इक्वल टू ₹14। 14 प्लस 14 प्लस 14 ऐड करने से कितना आ जाएगा 42। इवेल्युएट करना है, सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। 3/7 ऑफ 4 and 2/3 kg। अब यहाँ पे पहला यूनिट रुपीज़ का था, दूसरा यूनिट केजी का था। रुपीज़ का यूनिट हमेशा नंबर से पहले आता है और केजी का यूनिट हमेशा नंबर के बाद आता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, अलग अलग यूनिट का अलग अलग पोजीशन है। तो रुपीज़ का हमेशा रुपीज़ का पहले आएगा, नंबर से पहले, लेकिन केजी का नंबर के बाद। तो क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऑफ को रिमूव करके उसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन देना पड़ेगा। तो 3/7 लिखा, ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और चूँकि केजी है, केजी का यूनिट हमेशा नंबर के बाद आता है, नंबर के बाद, तो केजी का नंबर के बाद लिखा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 के डिनोमिनेटर में 7 है, जो कि जहाँ पे भी डिवीजन नहीं होगा। 14 के डिनोमिनेटर में 3 है, जहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये न्यूमरेटर का 14 डिनोमिनेटर का 7 आपस में डिवीजन होगा और 3/3 का भी डिवीजन होगा, 2 डिवीजन यहाँ पे होंगे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना डिनोमिनेटर खुद सेट करना होगा। तो मैं क्या डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे 3 × 14 का 14 × 3 कर सकता हूँ, लेकिन नहीं तो 7 × 3 का 3 × 7 कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन मेरे पास है, या तो न्यूमरेटर को चेंज कर दो, a × b की जगह में b × a लिख दो, नहीं तो c × d को d × c कर दो। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, 7 × 3 का 3 × 7 कर दिया। ऐसा करने से मुझे क्या ऑप्शन मिल गया, मेरे को 3 को 3 से डिवाइड करने का मौका मिल गया, ऑप्शन मिल गया। 14 को 7 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। मैं इस ऑप्शन को न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकता था, 3 × 14 का 14 × 3। ऐसे में मेरे को 14 के डिनोमिनेटर में 7 मिल जाता और 3 के डिनोमिनेटर में 3 मिल जाता। दोनों ऑप्शन मेरे पास है, मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप अगर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको, मैंने तो डिनोमिनेटर को 7 × 3 का 3 × 7 किया, आप न्यूमरेटर को 3 × 14 का 14 × 3 करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, 14 को 2 से डिवाइड करने से 2 मिलेगा। 1 × 2 का मतलब 2 नंबर में 2 और यूनिट में केजी, 2 kg। 3/7 ऑफ 4 and 2/3 kg इक्वल टू 2 kg। इक्वेल्युएट करना है 4 and 1/2 या 4 and half टाइम्स ऑफ 5 and half टाइम्स, या 4 and 1/2 टाइम्स ऑफ 5 and 1/2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो टाइम्स का हटा के, ऑफ हटा के, इसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा। इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 × 2 × 9 को इसमें 9/2 और टाइम्स और ऑफ हटा के उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन दिया और 5 and 1/2 को सॉल्व इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 11/2 कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 9 के डिनोमिनेटर में 2 डिवीजन नहीं हो रहा है, 11 के डिनोमिनेटर में 2 डिवीजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कभी भी कोई भी डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, जो कि इवन नंबर है, ऊपर में ऑड नंबर है, तो इसमें डिवीजन नहीं होगा। तब क्या करना पड़ेगा, 9 × 11 का नया न्यूमरेटर, 2 × 2 का नया डिनोमिनेटर। और यूनिट में क्या है, मीटर्स। मीटर्स हमेशा नंबर के बाद आता है, मीटर, केजी सब एक्सेप्ट खाली रुपया है जो नंबर के पहले आता है, बाकी हर यूनिट नंबर के बाद आता है। तो इसमें मीटर कर दिया मेरा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो इसमें तो यही है, टाइम्स वगैरह होगा तो उसको हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। आ गया 5 में, विच इज़ ग्रेटर, जो 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 और 5/8 ऑफ है, और मैंने बहुत कुछ रीड कर सकते हैं। जैसे 2/7 ऑफ 3/4 ऐसा भी रीड करते हैं, अपॉन विथ 3/7 ऑफ 3/4 ऐसा भी रीड कर सकते हैं, और बाइक भी 2/7 ऑफ 3/4 ऐसा भी, जिसको भी जैसा रीड करना है। करना क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू मिलेगा, दोनों वैल्यू में कौन सा ग्रेटर है इसको निकालना पड़ेगा। तो उसके निकालने के लिए पहले इनको सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तब तो मैं समझ सकता हूँ कि जो है उस आगे क्या होगा। तो चलो पहले नंबर को 2/7 ऑफ 3/4 इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, क्योंकि ऑफ है तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन देना पड़ेगा, तो 2/7 × 3/4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिवीजन कुछ होता है कि नहीं। 2 और 7 में डिवीजन नहीं होगा, 3 और 4 में डिवीजन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं
यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में 4 लेके आता तो डिवीजन होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना दो या तो 2 इंटू 3 का 3 इंटू 2 कर दो, या नहीं तो 7 इंटू 4 का 4 इंटू 7 कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने 7 इंटू 4 का 4 इंटू 7 कर दिया। ऐसा करने से मेरे को क्या 2 के डिनोमिनेटर में 4 मिल गया। पहले 2 के डिनोमिनेटर में क्या था 7, मुझे किसको चाहिए 4 को, तो मैंने क्या किया 7 इंटू 4 का डी सी इंटू डी का डी इंटू सी कर दिया। तो उसको ऐसे में 2/4 का मुझे डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। तो 2 को 2 से डिवाइड करके 1 मिला, 4 को 2 से डिवाइड करके 2 मिला, 2/4 का भी 1/2 हो गया इंटू 3 से, और तो डिविजन होगा नहीं। यहाँ पे न्यूमरेटर का 1 इंटू 3 का 3 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 7 का 14 C/14 मिल गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके मेरे को C/, सिंगल नंबर में जब कन्वर्ट किया तो मेरे को C/14 मिला। अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 ऑफ 5/8, तो पहले तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं डिवीजन कुछ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में 5 के डिनोमिनेटर 3 के डिनोमिनेटर में 5 है, डिवीजन नहीं होगा। 5 के डिनोमिनेटर 8 है, लेकिन मैं अगर चेंज करके अगर 5 के डिनोमिनेटर में 5 लेता हूँ तो वहाँ पे मेरे को वो वाला नंबर ही गायब हो जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 मिलता है, आज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर मिलता है। तो ये पूरा फ्रैक्शन ही वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को क्या ऑप्शन है, मेरे को 3 इंटू 5 का 5 इंटू 3 कर सकता हूँ, लेकिन नहीं तो डिनोमिनेटर में 5 इंटू 8 का 8 इंटू 5 कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, 5 इंटू 8 का 8 इंटू 5 कर दिया। ऐसे में मेरे को इस 5 के डिनोमिनेटर में अभी डिनोमिनेटर में 8 था, लेकिन मुझे अभी ऐसा करने से मुझे 5 मिल गया। अब 5 को 5 से C/8 जैसा है तो वैसा है, 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 और C/8 इंटू 1 का C/8। तो अब ये मेरे को दोनों नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने से मेरे को एक नंबर क्या मिला, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 14, दूसरे न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 8। तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब इसमें से मेरे को ग्रेटर निकालना है, ग्रेटर कौन है। तो अब ग्रेटर कैसे समझ में आएगा, C/14 को और C/8 का। तो चलो रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या बोलता है। कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें जिनके न्यूमरेटर में सेम है। अब तो ग्रेटर फ्रैक्शन हैव स्मॉलर डिनोमिनेटर, ग्रेटर जो उसमें से वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा। तो एक में 14 और एक में 7, स्मॉलर कौन है 8 है। तो उसका मतलब C/8 इज फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन C/14। तो कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर, दो ऐसे फ्रैक्शन को कंपेयर करें जिनके न्यूमरेटर में सेम नंबर है, दोनों के नंबर में 3 है। ऐसे में ग्रेटर फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है। सिंस 8 इज लेस देन 8 is less than 14, therefore 8 is the smaller denominator, therefore C/8 is greater than C/14। अब देख लो 3 रुपीज़, चलो देखते हैं कि 3 kg सोना है, 3 kg सोने को गोल्ड को 8 लोगों में इक्वल डिवाइड कर दिया, तो एक एक हिस्से में कितना पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। वो सेम 3 kg गोल्ड को 14 लोगों में डिवाइड किया, इक्वल डिवाइड किया, तो इसमें इनके हिस्से में कम पड़ेगा। जहाँ पे डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा जाने उसका मतलब शेयर उतना कम होता जाएगा। तो इस तरह से जिसकी वजह से C/8 इज ग्रेटर देन C/14। तो अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब ये तो मेरे को सॉल्व करके मिला था, लेकिन इनका ओरिजिनल क्या था, C/8 का ओरिजिनल था 3/5 और 5/8, और फिर C/14 का ओरिजिनल था 2/7 ऑफ 3/4। तो इससे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके अब मेरे को मिला या 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। तो ये मेरा आंसर होगा। तो क्या किया, पहले इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के जो अपना डिनोमिनेटर जब जो भी अपना रूल्स है उसको फॉलो करके सिंप्लीफाई किया, और करके मेरे को सिंगल नंबर मिला। उस पर रूल्स देख लिया, दोनों न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऐसे में जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही ग्रेटर फ्रैक्शन है, उसका मतलब C/8 है। उस पर C/8 को रिप्लेस करके उसका ओरिजिनल दे दिया। अभी मेरा आंसर हो गया। चलो एक दूसरा भी है, विच इज़ ग्रेटर 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, ऑफ क्वार्टर के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 6 के डिनोमिनेटर में मुझे 2 चाहिए, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू 6 का 6 इंटू 1 कर सकता हूँ, नहीं तो 2 इंटू 7 का 7 इंटू 2 कर सकता हूँ। तो मैंने अब कई बार डिनोमिनेटर को चेंज किया, एक बार न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकता हूँ। 1 इंटू 6 का 6 इंटू 1 कर दिया। ऐसे में मेरे को 2 के न्यूमरेटर में था 1, अभी मुझे मिल गया 6। ऐसा करने से तो अब मैं 6 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 6 को 2 से डिवाइड करके 3 मिला, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1 का 3, और डिनोमिनेटर में
में 7, तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को 3/7 मिला। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2/3 ऑफ 3/7, तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया। अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं अभी सी के डिनोमिनेटर में 7 है, लेकिन मुझे सी के डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, या फिर मैं क्या किया, 2 × 3 का 2 × 3 रहा, 3 × 7 का डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, 3 × 7 का 7 × 3 कर दिया। ऐसे में 3 को 3 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला, 2/7 × 1 का मतलब 2/7। तो मेरे को दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों को सिंप्लीफाई मेरे को क्या मिला, एक पहला मिला 3/7 और दूसरा मिला 2/7। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में सेम है, न्यूमरेटर में अलग अलग है। उसमें क्या था, उसमें न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर अलग अलग था, तो उसका रूल अलग होगा। और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसका भी रूल अलग होगा। चलो इसका भी रूल देखते हैं। अभी क्या है, दो फ्रैक्शन को कंपेयर करें जिसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है लेकिन न्यूमरेटर में अलग अलग। इसमें ऐसे में मुझे क्या चाहिए, विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में कौन ग्रेटर है। जरूर एक कोई ना कोई ग्रेटर होगा। कंपेयरिंग टू लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का मतलब दो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। तो ऐसे दो फ्रैक्शन में जब कंपेयर करेंगे, फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, तो ऐसे में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो चूंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, उसका मतलब 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। सिर्फ चूंकि न्यूमरेटर 3 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 2, देयरफॉर 3 इज द ग्रेटर न्यूमरेटर, व्हिच इंप्लाइज दैट, इस साइन का मतलब व्हिच इंप्लाइज दैट 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। और इसको रिप्लेस करते थे, 3/7 हमें कहाँ से मिला था, 1/2 ऑफ 6/7 से मिला था। इज ग्रेटर देन 2/7 कहाँ से मिला था, यहाँ पे 2/3 ऑफ 3/7। तो इस तरह से तो हमें ग्रेटर फ्रैक्शन कौन मिला, जिसके न्यूमरेटर में ग्रेटर है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जब दो फ्रैक्शन को कंपेयर करें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे में ग्रेटर फ्रैक्शन कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसका डिनोमिनेटर 14 इज लेस देन, डिनोमिनेटर में 8 छोटा है, इसलिए सी को जब 8 से डिवाइड करेंगे उसका जो शेयर बनेगा एक एक का इक्वल पीसेस में, और उसी चीज़ को 14 भागों में बांटेंगे तो इसका जो शेयर मिलेगा उसमें से पहले 8 वाला शेयर बड़ा होगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होगा, जब न्यूमरेटर सेम है तो वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। इसमें क्या है, जब दोनों के दो फ्रैक्शन को कंपेयर करें, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, ऐसे में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर होगा। तो आते हैं 6 में, इफ़ 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹131 एंड 3/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर। तो 1 मीटर का दाम अगर 1 रुपया है तो 5 मीटर का दाम 5 रुपया होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, रुपीज़ का सिंबल हमेशा नंबर के पहले आता है, तो रुपीज़ का सिंबल दिया और कॉस्ट कितना है 131 एंड 3/4। तो कॉस्ट ऑफ 5 एंड 1/2 मीटर्स कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो 5.5 मीटर को के साथ 5 क्लॉथ का क्वांटिटी कितना है 5.5 मीटर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर को, तो जो ₹131 एंड 3/4। अब जो मेरा आंसर आने वाला वो आंसर किस में आएगा, वो आंसर आएगा कॉस्ट में। कॉस्ट का मतलब रुपीज़ में आएगा, इसका यूनिट रुपीज़ में होगा। तो रुपीज़ में होगा तो इसका मतलब हमेशा, अब मेरे को मीटर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, एम वाला यूनिट। अब जो भी इसमें कंटिन्यूएशन आएगा उसमें रुपीज़ का इंटरनेट जब कॉस्ट में लिखते हैं, कॉस्ट को रुपीज़ में काउंट होता है। तो रुपीज़ को पहले लिखेंगे उसके बाद अंदर। तो मिक्स फ्रैक्शन 5 एंड 1/2 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लिया 11/2, और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लिया 527/4। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिवीजन होता है कि नहीं, तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में 11 और दोनों ऑड नंबर है, डिनोमिनेटर में दोनों इवन नंबर है। ऑड और इवन में डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे में तो अब ये हो गया, तो 11 × 527 का नया न्यूमरेटर और 2 × 4 का नया डिनोमिनेटर, और ऐसे में प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर करके, चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। द कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर क्लॉथ इज ₹724 एंड 5/8। हमने क्या किया था, 1 मीटर का क्लॉथ इतना था, तो 5.5 मीटर का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में जो यूनिट होगा वो यूनिट के हिसाब से हमें सेट होता है। तो कॉस्ट है, कॉस्ट का रुपया, रुपया का यूनिट हमेशा नंबर से पहले आता है। इस तरह से if the speed of a car is 105 and 1/5 km/h, find the distance covered by it in 3/5 hours। स्पीड ऑफ ए कार, यानी स्पीड ऑफ ए कार मैंने 1 घंटे में वो कार 1 आवर, आवर 1 घंटे में वो कार कितना डिस्टेंस कवर करती है 105 एंड 1/5 किलोमीटर। तो
3.5 एक घंटे में इतना होता है, तो 3 घंटे में कितना होगा, तो 3 टाइम्स होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन का केस है। द स्पीड ऑफ ए कार इज 105 एंड 1/5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर। एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 105 एंड 1/5 किलोमीटर। तो 3 घंटे में क्या करेगी, यानी 3 एंड 3/5 आवर्स में कितना करेगी, तो वो डिस्टेंस में आएगा। डिस्टेंस का यूनिट किस में आता है, किलोमीटर में आता है। तो उसका मतलब अभी यहाँ पे हमारे पास, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो इसका मतलब आवर्स का काम यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये इसमें यूनिट का 2 यूनिट होता है ना, एक यूनिट आवर का है, एक यूनिट किलोमीटर का है। क्या कंटिन्यूएशन में कौन सा होगा, तो जो भी इसको देखना पड़ता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमने मांगा क्या है। हमने डिस्टेंस मांगा है, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में होगा। हमने इसमें मांगा क्या था, पैसे में मांगा था। दूसरा क्वान्टिटी क्या था, मीटर और पैसा। ऐसे में मीटर खो जाएगा और लेकिन रुपया रहेगा। तो जो इसमें 2 यूनिट होता है, उसमें से 1 यूनिट चले जाएगा, 1 यूनिट रहेगा। अब जैसा ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे किलोमीटर मांगा है तो किलोमीटर रहेगा और आवर्स का गायब हो जाएगा। तो स्पीड इनटू टोटल नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे 105 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यूनिट होगा किलोमीटर। और किलोमीटर में हमें देखते हैं कि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही डिनोमीटर में 5 है और ऊपर में दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमीटर करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 378 एंड 18/25। क्वेश्चन क्या था उसको दोबारा रिपीट करते हैं। स्पीड ऑफ ए कार, एक कार 1 घंटे में, स्पीड ऑफ द कार मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 105 एंड 1/5। तो 3 एंड 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 2 Nc/liter of petrol? एक लीटर पेट्रोल कार में, हम जानते हैं कि कार से जो एनर्जी मिलती है वो पेट्रोल से मिलती है। तो पेट्रोल एक लीटर पेट्रोल कंज्यूम करके 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 2 Nc/4 लीटर अगर उसमें पेट्रोल कंज्यूम करके कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसमें भी एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन का केस है। और हाउ मच डिस्टेंस विल इट, उसका मतलब डिस्टेंस मांगा है, यानी अपना आने वाला यूनिट है, जो मेरा आंसर वाला यूनिट होगा वो किलोमीटर में होगा। तो यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ए कार रन्स इक्वल टू 16 किलोमीटर यूजिंग 2 Nc/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल द कार विल रन। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 16 के साथ मल्टीप्लाई, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से 4 × 2 8 11/4। अब ऐसे में मैं देखता हूँ न्यूमरेटर का 16 और डिनोमिनेटर में 4 में डिवीजन होगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 16 × 11 का 11 × 16 कर देंगे। करने से मेरे को 4 के डिनोमिनेटर में 16 मिल जाएगा। अभी 4 के न्यूमरेटर में कौन है, 11, उसमें कुछ डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 11 को रिप्लेस करके 16 लेके आए तो मैं उसको 16 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में न्यूमरेटर में 16 × 11 का 11 × 16 कर दिया। करने से 16 को 4 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। अब 16 को 4 से डिवाइड करके 4, 11 × 4 का 44 किलोमीटर। हेंस द कार विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या था, एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल से इतना किलोमीटर चलती है, तो 2 लीटर पेट्रोल से कितना चलेगी, मल्टीप्लिकेशन करके। और हमें जैसे सूटेबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स फॉर्म करते हैं उस तरह से करेंगे, करके अपना आंसर निकल गया। सुशांत बोल के एक लड़का है, ही रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर। 1 घंटे में उस एक किताब का 1/3 पार्ट मैंने 3 हिस्से का एक पार्ट पढ़ता है। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक ही विल रीड इन 2 and 1/5 आवर्स। तो आंसर में क्या मांगा है, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक, यानी एक फ्रैक्शन हमारा आंसर आएगा। फ्रैक्शन के साथ कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो इस तरह से, तो एक घंटे में सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक, देयरफॉर 2 and 1/5 आवर्स ही विल रीड। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/3 के साथ 2 and 1/5। तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। आप देखते हैं डिवीजन को कुछ होगा नहीं, तो डिवीजन कुछ नहीं, 1 × 11 का 11, न्यूमरेटर 11, 3 × 5 का 15, 11/15। सुशांत विल रीड 11/15, 11 over 15 पार्ट ऑफ द बुक। अगर एक पार्ट का 15, इस बुक का अगर 15 इक्वल हिसाब से भाग कर देंगे तो उसका 11 पार्ट रीड करेगा कितने में, 2 and 1/5 आवर्स में। एंड ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर एंड वेज 52 ग्राम्स। एक गहना है, ऑर्नामेंट है जिसमें गोल्ड और कॉपर से बना हुआ है और उसका वेट है 52 ग्राम्स। ऐसे में क्या है, उसमें टोटल वेट का 2/13 पार्ट ऑफ इट इज़ कॉपर।
13 हिस्से का 2 हिस्सा इसमें कॉपर है, तो उसमें फाइंड द वेट ऑफ प्योर गोल्ड, तो इसमें प्योर गोल्ड का वेट कितना होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो वो ऑर्नामेंट जो भी है वो किस 2 मेटल से बना हुआ है, एक गोल्ड और कॉपर, और दोनों को मिला के उसका वजन है, उसका वेट है 52 ग्राम्स मेरे को। अब इसमें ये यहाँ पे आंसर दिया वहाँ पे 52 ग्राम्स में, और यहाँ पे एक यूनिट दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन और ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वही उसी को सीखना है। तो वेट ऑफ एन ऑर्नामेंट मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड कॉपर इज इक्वल टू 52 ग्राम्स। पार्ट ऑफ द कॉपर इन द ऑर्नामेंट में पार्ट ऑफ द कॉपर कितना है, पार्ट ऑफ द कॉपर का पार्ट है 13 में, आउट ऑफ 13 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कॉपर, दैट मीन्स 11 पार्ट आर गोल्ड। वेट ऑफ कॉपर यूनिट ग्राम, अब इसमें ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्राम में 2/3 ऑफ 52 ग्राम में ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। 2/3 ऑफ 52 का मतलब अब यहाँ पे मेरे को 32 को रिप्लेस करके उसकी जगह में 52 मेरे को न्यूमेटर चाहिए। मैंने 13 डिनोमिनेटर है, जिसके न्यूमेटर में मैं 2 की जगह में 52 को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 2 × 52 का 52 × 2 कर दूँगा। ऐसा करने से मेरे को क्या मिलेगा, 52 को 13 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो 52 को 13 से डिवाइड करके मेरे को मिला 4 × 8 का 8 ग्राम। तो उसका मतलब इसमें क्या है, इसमें मेरे को कॉपर वेट दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, उस फ्रैक्शन को यूज़ करके मैंने उसको इक्वल टू कितने ग्राम में होता है उस ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो 2/3 ऑफ 52 ग्राम्स, तो इक्वल टू ऑफ करके तो मिला 8 ग्राम। अब इसमें 52 ग्राम्स में कॉपर कितना है, 8 ग्राम्स है, तो बाकी क्या है, बाकी प्योर गोल्ड है। तो 52 - 8 इक्वल टू 42 ग्राम्स इन द ऑर्नामेंट प्योर वेट ऑफ प्योर गोल्ड इज 42 ग्राम्स। क्या किया मैंने इसमें, तो हमने मेरे को एक वेट दिया था ग्राम में, और यहाँ पे एक पार्ट दिया है कॉपर का, पार्ट फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन के पार्ट मैंने 2/3 ऑफ 52 ग्राम्स। तो इस तरह से हम जो यहाँ पे जो मिलेगा वो वेट मिलेगा 8 ग्राम्स को, मतलब हम यहाँ पे ग्राम्स लिख भी सकते हैं, तो ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वेट भी ग्राम। तो टोटल वेट है 52 ग्राम्स, उसमें कॉपर है 8 ग्राम, तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग कॉपर मिला है, गोल्ड एंड कॉपर ये है, तो बाकी का कॉपर होगा, बाकी का प्योर गोल्ड है। वेट ऑफ प्योर गोल्ड इज 52 - 8 इक्वल टू 42 ग्राम्स। In a class of 40 students, 1/5 of total number of students like to study English. एक क्लास है जिसमें टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में उनका 40 का 1/5 टोटल इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, लाइक स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 40 स्टूडेंट्स का 2/5 मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, एंड लाइक टू स्टडी एंड द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश में क्या बोला था, 1/5 ऑफ टोटल, मैंने 1/5 ऑफ 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश 1/5 ऑफ 40। टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में 40, और उसका 1/5 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो 1/5 ऑफ 40 ऑफ हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया, और 5/45 को 40 को 5 से डिवाइड करके 8 मिला। 8 स्टूडेंट्स में 40 में से 8 स्टूडेंट्स इंग्लिश स्टडी को लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट का आंसर दे दिया। नेक्स्ट नंबर 2 का, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यानी 40 स्टूडेंट्स का 2/5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स 2/5 ऑफ 40। 2/5 ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया, 40 को 5 से डिवाइड करके 8 मिला। 8 × 2 माने 2 × 40 का 2 × 40 5 डिनोमीटर का 5 यहाँ से हटा के 40 के डिनोमीटर में दे दिया। ऐसे देने से 40 को 5 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये डिनोमीटर फिक्स नहीं है, मैं अपने हिसाब से उसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, डिनोमीटर को चेंज कर सकता हूँ, डिनोमीटर को चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन डिनोमीटर को डिनोमीटर में रखूँगा, न्यूमेटर को न्यूमेटर में रखूँगा, बस इतना ही खाली देखना होता है। तो 40 को 5 से डिवाइड करके 8 × 6 2 × 6 है। 16 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट्स थे, उनमें से इंग्लिश लाइक करते कितने, 8।
मैथमेटिक्स लाइक करते हैं 60 कितने 16 18 और रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए, तो वे रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, एंड द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी। टोटल स्टूडेंट में इंग्लिश को पसंद करने वाले स्टूडेंट लेस हो जाएंगे, लेस हो गए। अब जो रहा वहाँ से मैथमेटिक्स को पसंद करने वाले स्टूडेंट लेस हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग रहा वो रिमेनिंग क्या हो, लाइक टू स्टडी साइंस। ये तो नंबर में थे लाइक टू स्टडी साइंस। हमें पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस उसको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट 40 में से लेस कर दिया साइंस वाला, लेस कर दिया इंग्लिश वाले, और लेस कर दिया मैथमेटिक्स वाले। रहा यानी 8 + 16 24, 40 - 24 = 16। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस इक्वल टू 16। लेकिन ये 16 मेरा आंसर नहीं है, ये 16 मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब न्यूमेटर में आएगा वो नंबर जो कि यहाँ पे साइंस को सेलेक्ट करते हैं, और डिनोमिनेटर में आएगा 40। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस 16/40। हर 40 स्टूडेंट में 16 स्टूडेंट साइंस को लाइक करना पड़ता है। इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, यहाँ पे दोनों ही नंबर 16 को लिख सकते हैं 2 × 8, या 40 को लिख सकते हैं 5 × 8। न्यूमेरेटर का 8 डिनोमिनेटर का 8 कैंसिल आउट हो गया, रहा 2/5। तो यानी हर 5 बच्चे में हर 2 बच्चा साइंस को स्टडी करना चाहता है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक क्लास जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, 1/5 होता है टोटल नंबर, 40 के 1/5 यानी 8 स्टूडेंट्स, 1/5 ऑफ 40 यानी 8 स्टूडेंट्स स्टडी लाइक टू स्टडी इंग्लिश। और मैथ में बोला 2/5 ऑफ द टोटल, 2/5 ऑफ 40, 2/5 ऑफ 40 का मतलब आता है 16 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। और इसका रिमेनिंग कर देंगे, दोनों में से 40 में से 8 और 16 लेस करने से आता है 16 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। लेकिन मेरा आंसर ये नहीं है, मांगा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ लाइक स्टडी टोटल। तो 16 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 मैंने 16/40, ये मेरा उसमें फ्रैक्शन हो गया। इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करके 2/5 मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 and 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पहले में पेरीमीटर मांगा और दूसरे में एरिया मांगा है। तो पहला पेरीमीटर को इसको सॉल्व करते हैं। इसको पेरीमीटर में सॉल्व करने में हमें दोनों मिक्स फ्रैक्शन के ऐड करना पड़ेगा। तो सम ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ होल नंबर्स प्लस सम ऑफ 2 फ्रैक्शंस। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका लेंथ है, लॉन्ग माने लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, और वाइड है यानी विड्थ है 20 and 2/3 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर मांगा है। पेरीमीटर क्या होता है, इन मैथमेटिक्स वाइड इज ऑल्सो नोन एज विड्थ। इन मैथमेटिक्स वाइड इज ऑल्सो नोन एज विड्थ। द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 and 2/3 सेंटीमीटर वाइड। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ का ट्वाइस होता है। तो क्यों, रेक्टेंगुलर ऊपर का 2, लेंथ का 2, ऊपर नीचे और साइड का 2 और 2 4, 2 लेंथ 2 विड्थ। तो 2 को कॉमन लेने से लेंथ प्लस विड्थ। अब इसको 2 को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के बाहर में 2 लिखेंगे, जिसको मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। पहले इसको अंदर के सॉल्व को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पे लेंथ को रिप्लेस कर दिया 12.5 से, और विड्थ को रिप्लेस कर दिया 10 and 2/3 से। अब 2 मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है। अभी क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, सम ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू सम ऑफ होल नंबर प्लस सम ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें सम ऑफ 2 होल नंबर्स क्या है, 12 है, 10 है। 12 और 10 को ऐड करने से 22। अब 2 फ्रैक्शन मेरे को ऐड करने हैं, 1/2 के साथ ऐड करना है फ्रैक्शन, अनदर फ्रैक्शन 2/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर में, एक के डिनोमिनेटर में 2 है, एक के डिनोमिनेटर में 3 है। 2 और 3 दोनों 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होने से क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन को न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे फ्रैक्शन को 2 से। तो इस तरह से, तो पहले फ्रैक्शन को 1/2 से। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एलसीएम होगा आपस में मल्टीप्लाई करके। तो एक इसका 2 और 3 का एलसीएम है 6, तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। इसको डिनोमिनेटर में मेरे को 6 चाहिए। जो डिनोमिनेटर में 6 का कैसे मिलेगा, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 मिलेगा। तब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करने से न्यूमेरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करने का, 1 × 3 का 3, और डिनोमिनेटर में 2 × 3। इसमें क्या है 3 × 2, और उसमें न्यूमेरेटर का 2 × 2 करके 4। तो ये मिल गया यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या 2 इंटू 3 का 6, डिनोमीटर में 6 दोनों का, कॉमन डिनोमीटर 6 ले लिया, न्यूमेटर में 3 + 4 करके 7 ले लिया। तो 7, अभी 7/6 क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे में होल नंबर मिलेगा 1 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा 1/6। अब इस होल नंबर को इस 20 की चीज़ से ऐड करके 23 + 1/6 मिल गया। अब मेरे को, अब चूँकि इधर में मेरा काम हो गया है, अब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ब्रैकेट के बाहर के 2 का मतलब है, ब्रैकेट के भीतर में जितने भी टर्म्स हैं दोनों दो टर्म्स है, एक 23 और एक 1/6, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसका लेंथ इतना था, वाइड इतना था, वाइड माने विद बोल सकते हैं। तो पेरीमीटर मांगा है, पेरीमीटर में ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस विड्थ, 2 कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर में लेंथ प्लस विड्थ, दोनों को लेंथ प्लस विड्थ दे दिया। 2 मिक्स फ्रैक्शन ऐड करने में, 2 मिक्स फ्रैक्शन में सम ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन, सम ऑफ होल नंबर प्लस सम ऑफ 2 फ्रैक्शंस, तो होल नंबर 12 प्लस ऐड करके 22 मिल गया। दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके 7/6 मिल गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ दोनों होल नंबर्स के ऐड करके 23। अब यहाँ पे बाहर के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को, 23 × 2, और यहाँ पे 2 इंटू 1 × 2 का 2/6। तो यहाँ पे 2/6 को 2 को 2 से डिवाइड करके 1 मिला, और 6 को 2 से डिवाइड करके 3 मिला। 2/6 अभी 1/3 मिल गया है। अब यहाँ पे बीच का प्लस का साइन हटा के 46 और 1/3 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिला, ये पेरीमीटर मिला। यहाँ पे इसको जो साइज़ दिया था 12 का 1 का आंसर। फाइनल आंसर क्या, पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 46 और 1/3 सेंटीमीटर। अभी उसी का मेरे को दूसरा एरिया निकालना है। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसका लेंथ इतना है, वाइड इतना है, विड्थ इतना है, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना होता है, एरिया होता है मल्टीप्लिकेशन करने से, लेंथ इंटू विड्थ। इन मैथमेटिक्स वाइड इज ऑल्सो नोन एज विथ, तो वाइड दिया हुआ लेकिन मैं विथ के हिसाब से आंसर दूंगा। तो एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 and 2/6 सेंटीमीटर वाइड। So its length equal to 12.5 centimeter, width equal to 10 and 12%. Since area of a rectangular sheet of paper equal to length into width, so required area कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे डिवीजन का कुछ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे डिवीजन का होगा, 32 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 16 मिला। यहाँ पे 25/2 और यहाँ पे 32/3। तो यहाँ पे मेरे को न्यूमेटर डिनोमीटर फ्रैक्शन में चेंज लाने का है। चेंज में क्या करेंगे, यहाँ पे 25 × 32 का 32 × 25 कर दिया। ऐसे में डिनोमीटर 2 को 32 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। तो करके यहाँ पे 16 मिला, यहाँ पे 20 थे। अभी इसको और तो डिवीजन होगा नहीं, 16 × 25 का नया न्यूमेटर, डिनोमीटर में 3 और प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेटर में मिला 400 को 3। और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में 133 और 1/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें यूनिट में भी मैंने बोलना भूल गया। यूनिट में, पेरीमीटर में हमेशा यूनिट जो रहता है वही रहता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, अगर मीटर है तो मीटर में रहेगा। जो भी यूनिट में, पेरीमीटर में यूनिट चेंज नहीं होता है। लेकिन एरिया में यूनिट में स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर SQ.cm लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ। ये कब होगा, जब एरिया निकलेगा। एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट तो सेंटीमीटर ही रहेगा लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। और विथ में पेरीमीटर में सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड में यूनिट में कोई चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें से करके हमें को 133 और 1/3 सेंटीमीटर क्या किया, एक बार रिपीट कर देते हैं। रेक्टेंगुलर इन मैथमेटिक्स विच इज ऑल्सो नोन एज वाइड इज ऑल्सो नोन एज विथ। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 and 2/3 सेंटीमीटर विथ। दोनों को मल्टीप्लाई करके तब जाके एरिया मिलेगा। एरिया में दो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अपना सूटेबल टर्म्स न्यूमेटर डिनोमीटर को सेट किया। सेट करने से यहाँ पे मेरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। मिक्स फ्रैक्शन में 133 और 1/3 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरे आंसर में हुआ। In a school, 25/54 of the students are girls and the rest are boys. If the number of boys is 2030, find the number of girls. तो in a school, एक स्कूल है जिसमें 54 स्टूडेंट्स में 25 स्टूडेंट्स are गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं नेचुरली दे आर बॉयज़। तो यहाँ पे तो इफ द नंबर ऑफ बॉयज़, तो इसमें क्या है, फ्रैक्शन जो दिया है ये फ्रैक्शन गर्ल्स में दिया है, गर्ल्स स्टूडेंट में, लेकिन जो एक्चुअल नंबर दिया है वो बॉयज़ में दिया है। तो इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें आप फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स मांगा है, तो उसको कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखने का क्या चीज़ है कि फ्रैक्शन किसके साथ रिलेटेड है, गर्ल्स के साथ। एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज़ किसके साथ रिलेटेड है,
बॉयज़ के साथ, और मांगा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से जब चूँकि फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स दिया है तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ निकालना होगा। तो चलो सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ निकालते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना है, 25/54। तब फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ कितना होगा, टोटल हमेशा फ्रैक्शन में टोटल को 1 माना जाता है। द 1 - 25/54। अब 1 को कैसे रिप्लेस करेंगे, 1 को इसके जो डिनोमिनेटर है उसके रिप्लेस करेंगे। डिनोमिनेटर में 54, तो 1 को लिखेंगे 54/54। ऐसा क्यों, क्योंकि 54 को 54 से डिवाइड करने से कितना मिलता है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 होता है। और यहाँ पे मैं इस सब्सट्रैक्शन को तभी कर सकता हूँ, 1 - 25/54 तभी कर सकता हूँ जब मेरे को जब दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 1 को भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में देना होगा, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मुझे 54 चाहिए तो न्यूमरेटर में भी 54 देना होगा। इसलिए जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है उसी नंबर का फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। बना दिया। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 54 ले लिया और वहाँ पे फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर, फिर 54 - 25, फिर कितना हुआ 29/54। तो 29/54 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़। तो एक स्टूडेंट में क्या हो गया, टोटल जितने भी होल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 54 स्टूडेंट्स में 25 गर्ल्स है तो रिमेनिंग 29 बॉयज़ हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं कि 2030 के साथ एक 2030 राइट हैंड साइड में रहेगा और लेफ्ट साइड में बॉयज़ का फ्रैक्शन रहेगा। बॉयज़ का फ्रैक्शन मुझे मिल गया है, यहाँ पे 1 माइनस गर्ल्स का फ्रैक्शन करने से बॉयज़ का फ्रैक्शन मिल गया। अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इट इज़ गिवन नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इक्वल टू 2030। अब नंबर ऑफ बॉयज़ का फ्रैक्शन क्या है, हर 54 में 29, 54 स्टूडेंट्स में 29 स्टूडेंट्स बॉयज़ है, यानी 29/54 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 25 नंबर इन द स्कूल इक्वल टू 2030। अब इसमें ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दूंगा, 29/54 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 2030। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, 2030 को 29/54 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 54/29, 54 ऊपर 29 नीचे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें देखना पड़ेगा कि डिवीजन किसके साथ किसको हो सकता है। तो इसमें मैं 2030 को 29 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिवाइड करने से कितना मिलेगा, 70। आगे कितना था, 54 इंटू 70 का 3780। ये 3780 मुझे क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिले। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब मुझे क्या मिला, अब मैं नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकता हूँ। कैसे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 3780 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज़ हैं 2030। तो लेस करने से कितना मिलेगा, जो भी रहेगा वो गर्ल्स का नंबर्स होगा। और क्वेश्चन में क्या मांगा है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक बार दोबारा देखते हैं। इन ए स्कूल में 25/54 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। यहाँ पे गर्ल्स का एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और रेस्ट आर बॉयज़, बाकी जो रिमेनिंग है वो बॉयज़ है। तो यहाँ से भी मैं डिफरेंस करके निकाल सकता था। 54 - 25 का कितना आता है, 29। तो 54 में 29, लेकिन उसका भी एक रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इक्वेशन किसके लिए, जिसमें राइट हैंड साइड में 2030 रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में बॉयज़ का फ्रैक्शन रहेगा। तो मुझे को अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉयज़ का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। बॉयज़ का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 25/52। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ मिलेगा जब 1 माइनस 25/52 करेगा। 1 क्या होता है, 1 यूनिट में हमेशा 1 पकड़ा जाता है, टोटल यूनिट को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1, तो उसको 1। इस 1 को कैसे रिप्लेस करूँगा, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ, यानी 54। डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे 54 की जगह अगर 59 रहता तो 59/59, हमेशा 1 को उसी डिनोमिनेटर कंपोनेंट डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। 54 को 54 से 1 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर ले लिया, मिल गया। अब ये है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ मिल गया। द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ माने फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 2030। इट इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इक्वल टू 2030। ये एक्चुअल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो यानी फ्रैक्शन में 29/54 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 2030। अब इसको ऑफ कटा के मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, 29
ओवर 54 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 2030। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अब मेरे को 2030 को इस 29 ओवर 54 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? ताकि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट में अकेला रहे, उसके साथ कोई नंबर नहीं रहे, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। जब सेम नंबर को इसी फ्रैक्शन को इसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। उसी वजह से डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड कर दिया, अगला स्टेप क्या होगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को कितना मिला, 3780। अब 87 क्या मिला, 3780 क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से बॉयज़ का नंबर लेस कर देने से जो रहेगा वो गर्ल्स स्टूडेंट है। अब मेरे को मांगा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स मांगा है। नंबर ऑफ गर्ल्स तभी मिलेगा जब मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने से मेरे को तब, लेकिन मैंने उस लाइन में नहीं है, मैं टोटल स्टूडेंट्स इतने गए हैं, बॉयज़ इतने हैं, तो डिफरेंस निकालने से भी यही 1750 यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन मैं फ्रैक्शन से भी निकाल सकता था, यानी 3780 इंटू 25 इंटू 54 करने से भी मेरा यही 1750 यही आंसर आता। लेकिन जब डिफरेंस से निकल जा रहा तो अभी क्यों उसको फ्रैक्शन करो फिर मैं डिवाइड करो, तो उसकी वजह से इस तरह से सॉल्व किया। तो अगले चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए ऑर्चर्ड 1/5 ऑफ ऑरेंजेस, मैंने एक गार्डन है, गार्डन का 1/5 ऑरेंज ट्री है, 3/13 आर मैंगो ट्रीज एंड द रेस्ट आर बनाना ट्रीज है। इफ द बनाना ट्रीज का नंबर दे दिया 148, इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। तो इस ऑर्चर्ड में मेरे को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है। उसमें क्या क्या दिया, टोटल 3 टाइप के ट्रीज हैं। एक ऑरेंज ट्री है जिसका 1/5 फ्रैक्शन है, एक मैंगो ट्रीज है जिसका 3/13 फ्रैक्शन है, एंड द रेस्ट आर बनाना ट्रीज। अब एक्चुअल नंबर जो दिया है वो बनाना ट्रीज है, उसका मतलब मेरे को बनाने का फ्रैक्शन निकालना है। बनाने का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, टोटल को 1 निकाल के, तो 1 में से इन दोनों का फ्रैक्शन को लेस करेंगे, तब जाके इक्वेशन फॉर्म होगा। इस इक्वेशन फॉर्म होने से तब मेरे को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मालूम पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। In a orchard, fraction of orange tree equal to 1/5, fraction of mango trees equal to 3/13। अब फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज प्लस मैंगो ट्रीज कितना होगा, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने में क्या है, डिनोमिनेटर में 5 और 13 दोनों प्राइम नंबर है। दोनों फ्रैक्शन में दोनों प्राइम नंबर्स होने से उनका एलसीएम क्या होता है, एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या, ताकि डिनोमिनेटर में 5 × 13 मिल जाए, तो 5 × 13 का इसमें किया, तो उसी 13 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 13 के साथ 5 करेंगे इंटू, तब जाके 5 × 13 में वही नंबर होगा जो कि 13 × 5 का होगा। इसी वजह से इसी 5 को डिनोमिनेटर में, उसी 5 को न्यूमरेटर में। ऐसा करने से क्या होगा, न्यूमरेटर में 13/65, यहाँ पे 15/65, कॉमन डिनोमिनेटर 65 ले लिया, सम ऑफ द न्यूमरेटर्स करके 28/65। 28/65 क्या मिला, टोटल अगर मैं 65 ट्रीज हैं तो उसमें से 28 ट्रीज इन दोनों को मिला के है, तो बाकी डिफरेंस का वही बनाना ट्रीज है। अब बनाना ट्रीज कितना होगा, टोटल 1 माइनस इसका फ्रैक्शन को लेस कर देंगे। अब फिर 1 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर में कितना है 65, तो 65/65 से रिप्लेस कर देंगे। माइनस 65 को 65 से डिवाइड करने से 1, और उसकी जगह में फ्रैक्शन मिल गया, 1 को रिप्लेस कर दिया 65/65। और यहाँ पे जैसे माइनस है, यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया 65 एंड फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकेंड न्यूमरेटर करके 37/65 मिला। 37/65 हर 65 टोटल 65 में से 37 बनाना ट्रीज है। तो अब इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सिंस टोटल नंबर ऑफ बनाना ट्रीज इक्वल टू 148, विच इम्प्लाइज दैट 37/65 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू 148। ऑफ कोटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, देखिए 37/65 इंटू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू 148। तो 148 कितना होगा, तो 148 को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा, 148 को डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन के साथ 37/65। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 65 ऊपर 37 नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे। अब मैं ये देखता हूँ 148 को मैं 37 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए 148 × 65 को 65 × 148 किया। ऐसे में 148 को 37 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया, डिवाइड करके 4 मिला, 65 × 4 = 260। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड इक्वल टू 260। तो क्या किया, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन को भी दोबारा से समझते हैं। इन ए ऑर्चर्ड, मैंने एक गार्डन है, गार्डन में 1/5 ट्रीज आर ऑरेंजेस एंड 3/13 आर मैंगो ट्रीज एंड द रेस्ट आर बनाना ट्रीज। और रेस्ट में जो बनाना ट्रीज है उसी का नंबर दिया हुआ है। तो उसका मतलब सबसे पहले मुझे बनाना ट्रीज का फ्रैक्शन निकालना है। बनाना ट्रीज का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, 1 टोटल इन दोनों का फ्रैक्शन ऐड करके 1 में से लेस कर देंगे। तो चलो अब इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज ट्रीज प्लस फ्रैक्शन ऑफ मैंगो ट्रीज मिलके कितना होता है, तो 2 फ्रैक्शन को ऐड करके मेरे को कितना मिला। तो ऐड करने में चूँकि डिनोमिनेटर में दोनों ही प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का उनका एलसीएम नहीं होता है, तो मेरे को फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके मेरे को 28/65 मिला। और ये क्या मिला, ये मिला मेरे को फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज ट्रीज प्लस फ्रैक्शन ऑफ मैंगो ट्रीज। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फ्रैक्शन ऑफ बनाना ट्रीज, क्योंकि बनाना ट्रीज का एक्चुअल नंबर दिया हुआ है। तो बनाना एक तो जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा उसमें लेफ्ट में रहेगा राइट में रहेगा 148 और लेफ्ट में रहेगा बनाना का फ्रैक्शन, बनाना ट्रीज का फ्रैक्शन। उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो गया 1 माइनस 28/65 को लेस करने से। अब 1 को रिप्लेस करूंगा मैं 65/65 से, करके मेरे को 37/65 मिला। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ बनाना ट्रीज। तो सिंस टोटल नंबर ऑफ बनाना ट्रीज इक्वल टू 148, यानी 37/65 होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू 148। ऐसे में इस ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को 148 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में रेसिप्रोकल हो गया, सिंप्लीफाई किया 260 मिला। 10 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड इक्वल टू 260। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा पब्लिसिटी भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।